देखिए 15.3 का क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन टेबल बना लीजिए, अंक दिए हैं, अंक में वर्ग अंतराल है ये। समूह ए समूह बी दस से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, अब समूह ए में ये बारंबारता दिए हैं 9, ये दोनों का एफ आई है, समूह ए का एफ आई है और ये समूह बी का एफ आई है। बोल दीजिए जरा ये वाला 9, 17, 32, 33, 40, 10, बी वाला बोल 10, 7। अब देखो समूह ए के लिए पहले हल करेंगे। समूह ए के लिए ठीक, समूह ए के लिए चलिए बनाइए वर्ग अंतराल। कुल मिला के इस पे पता है कि मानक विचलन ज्ञात करना है आपको, सिग्मा। मतलब पहले माध्य ज्ञात करेंगे, प्रसरण ज्ञात करेंगे, मानक विचलन, फिर बिखराव उखराव क्या है मैं अभी समझा देता हूँ। तो समूह ए के लिए पहले डेटा बनाइएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल से एक्स आई बन जाता है, एफ आई माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? एक्स बार कल्पित माध्य से पहले माध्य की जरूरत पड़ती, इसमें माध्य की जरूरत पड़ती। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? एक्स आई एफ आई। माध्य का एक फार्मूला होता है ए प्लस एच वाला, लगाते हैं, ठीक है। उसमें किसकी जरूरत पड़ती है? फिर डी आई की ना। कल्पित माध्य ए बराबर क्या लिखे थे उसमें, याद है कुछ? ए बराबर यहाँ क्या होगा? पहले वर्ग अंतराल भर लेते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये कंप्लीट करिए, इतना बता रहे। अब इसके बाद डी आई याद करते, याद है आपको? फार्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। यहाँ पे लिख लेते हैं कि अंतर ए बराबर कितना होगा? पहले एक्स आई, इसकी ये कितना आएगा बेटा? 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। फिर क्या बढ़ते हैं? डी आई का वर्ग, फिर आगे बताओ एफ आई डी आई, फिर एफ आई डी आई का वर्ग। चल लगाओ इतने टेबल पे, देखते हैं इनसे। देखो एफ आई इसका कितना है? ए बराबर थोड़ा सा देख लीजिए कितना पकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है, 45। और एच बराबर 10। आप डी आई भरिए, एफ आई में लगा 9 17
32, 33, 40, 10, 9। आया DI? बोलो कितना? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। FIDI बताइए। -27, -FI, हाँ ठीक सही। 40, अरे क्या 40 कहाँ गया? FIDI 40 और 20 हो गया यार, ये कैसे बोल रहे हो आप? 27, 81, 81 कहाँ हो गया? इसका बताने लगे तुम। FIDI का वर्ग बताओ। 81, 68, 40, ये सिग्मा FIDI जोड़ना। FIDI का वर्ग सिग्मा FI देख लो कितना। अब इसका माध्य भरो। माध्य x बार इक्वल टू माध्य x बार का फार्मूला तो A गुणे A प्लस सिग्मा FIDI बटे n गुणे h। मतलब A का मतलब 45, सिग्मा FIDI कितना है? -6 बटे n 150 गुणे h। h 10 है, हल करके बताओ यार कितना रहा। 45 और ये कितना आएगा? 50 माइनस का 6 बटे 15, 0.4 आ रहा है। अच्छा 44.6 आ गया ये। अब इसका प्रसरण ज्ञात करो। लिखेंगे प्रसरण सिग्मा स्क्वायर, फार्मूला तो 1 बाई, फिर आगे बोलो 1/h n बाई h स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है?
एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई एन सिग्मा एफ आई डी आई का वर्ग माइनस सिग्मा एफ आई डी आई का होल ऑफ स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर एच स्क्वायर का मतलब 100 बटे एन स्क्वायर 115 का वर्ग 225 एन 150 एफ आई डी आई का वर्ग 342 माइनस 6 का वर्ग। यार इसको कैलकुलेट करके थोड़ा सा बताइए सिग्मा स्क्वायर कितना। पूरा कैलकुलेट करके बताइए, पूरा कैलकुलेट करके बताइए सिग्मा स्क्वायर कितना। 227 पूरा कैलकुलेट हो गया 227.84। यहाँ से मानक विचलन ज्ञात कर लीजिए। मानक विचलन सिग्मा बराबर 227.84। ये कितना आ रहा है वैल्यू 15.09। अब इसके बाद करते क्या हम लोग, बहुत ध्यान सुनना। अब इसके लिए विचरण गुणांक ज्ञात करते हैं। लिखेंगे समूह ए के लिए विचरण गुणांक। मैं इधर की तरफ कहीं लिख देता हूं क्योंकि ये सब हटाना है नहीं अभी। लिखेंगे समूह, यहां पे लिख दूं, यहां पे समूह ए के लिए विचरण गुणांक। लिखेंगे समूह ए के लिए विचरण गुणांक भरिए। देखिए विचरण जो समूह ए के लिए विचरण गुणांक, देखो विचरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है बोलो। विचरण गुणांक का फार्मूला लिखेंगे मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। लिखो मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, ये फार्मूला होता है, ध्यान रखो। मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100। ये कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। मानक विचलन कितना है 15.09 बटे 44.6 गुणे 100। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए 33. अब देखो जरा ध्यान सुनिएगा, इतना ही बकवास समूह बी के लिए पूरा करना, बहुत लेंदी क्वेश्चन जाते हैं। इतना ही पूरा समूह बी के लिए करेंगे, नहीं समझ में। जिसका विचरण गुणांक अधिक होता है, जिसका विचरण गुणांक अधिक हो, बात समझ में आ गया, वो अधिक बिखराव होता है, मतलब स्थिरता नहीं होती उसमें। जिसका विचरण गुणांक कम होता है उसमें ज्यादा अधिक स्थिरता होती है, और जिसमें विचरण गुणांक अधिक होता है उसमें बिखराव ज्यादा होता है। समझ में आ गया। जैसे आपका विचरण गुणांक अधिक ही आएगा क्योंकि आप किस दिन पढ़ने आते हैं, किस दिन पढ़ने, मतलब स्थिरता नहीं है आपकी पढ़ाई में, ये मतलब होता है इसका। तो अब समूह बी के लिए पूरा डेटा डालिए। लिखेंगे समूह बी के लिए, मैं इसी टेबल में सुधारने की कोशिश करूंगा। अब समूह बी के लिए दूसरा, आप जल्दी से टेबल बनाओ। हाँ, इसमें एक्स आई भी नहीं बदलेगा, एफ आई बदलेगा। एक्स आई तो सेम रहेगा ना, क्यों ले, आप जैसे आपकी मर्जी उसे लिख लो, क्या आलस करने से क्या फायदा। एफ आई इसका बदलेगा 10, 20, 30, 25, 43, 15, 7। डी आई का वर्ग भी सेम होगा। ये लास्ट के दो कॉलम बदलेंगे भाई,
लास्ट के 2 ये कॉलम बदलेंगे। भाई कोई जल्दबाजी नहीं, आप आराम से करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना कि जल्दबाजी वाले क्वेश्चन नहीं है। FIDI भराइए, कैलकुलेट हुआ क्या किसी? एक मिनट आराम से। -30 -40 -30 0 43 15 30 21 इसको डाल 90 80 30 0 43 60 दोनों का डेटा जोड़ना। इसका -6 ही आ रहा है, -6 366। हाँ माध्य भरे। कठिन नहीं है कि कठिन है क्वेश्चन, बस लंबे जाते थोड़े। देखिए कल की तरह तो क्वेश्चन लग रहे हैं, केवल विचरण गुणांक बढ़ रहा है बस, बाकी क्वेश्चन दूसरी तरह लग रहे हैं। x बार इक्वल टू a का मतलब 45 प्लस सिग्मा FIDI -6 बटे, ये नहीं चेंज होगा फिर, ये तो सेम आएगा ना, इसमें क्यों समय अपना लॉस करा रहे हो मेरा। कितना था x बार इक्वल टू 44.6, ये वही आएगा, ये नहीं फर्क होगा। प्रसरण भरिए जल्दी से, पूरा डेटा सेम है तो सब कुछ वही आएगा। अब ये डेटा डाल के मुझे बताइए h² 100 बटे n 225 00 n FIDI का वर्ग 366 -6 का वर्ग। ये थोड़ा सा बता दीजिए कितना आ रहा है। ये प्रसरण की वैल्यू आई 243 अब यहां से मानक विचलन देख लीजिए। मानक विचलन सिग्मा इक्वल टू
243.84 15 लिखेंगे समूह बी के लिए विचरण गुणांक सिग्मा बटे एक्स बार गुणे 100 15.61 गुणे 44.6 गुणे 100 बताओ कितना आ रहा है। ओनली 35 आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चलेगा। 35 आ रहा है, 35 दशमलव भी आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा बहुत चल जाता है। अच्छा दिमाग लगाइए, किसका विचरण गुणांक का देख है? समूह बी का। समूह बी का विचरण गुणांक समूह ए के अपेक्षा अधिक है, इसलिए समूह बी में अधिक बिखराव होगा। ध्यान से सुनना, जिसका विचरण गुणांक अधिक उसमें बिखराव ज्यादा। और स्थिरता पूछता कि किसमें कंसिस्टेंट कौन सा है, स्थिर कौन है। जैसे अगले सवाल में पूछ रहा कौन सा शेयर में स्थिरता है, बात समझ आ गया। तो जिसमें विचरण गुणांक कम होगा वो स्थिर है। यदि स्थिरता पूछा तो समूह ए का उत्तर देते हैं कि समूह ए में अधिक स्थिरता। बिखराव पूछ रहा है तो समूह बी। आंसर देखिए जरा, आंसर में क्या लिखा? अरे यही लिखा होगा और क्या लिखा होगा। हाँ लिखेंगे, क्योंकि समूह बी का विचरण गुणांक, क्योंकि समूह ए का विचरण गुणांक, समूह ए का विचरण गुणांक समूह ए के अपेक्षा अधिक है। समूह ए का विचरण गुणांक समूह बी का, सॉरी समूह बी का, थोड़ा सुधारिएगा सेंटेंस। समूह बी का विचरण गुणांक समूह ए के अपेक्षा अधिक है। समूह बी का विचरण गुणांक, समूह बी का विचरण गुणांक समूह ए के अपेक्षा अधिक है, इसलिए समूह बी में अधिक स्थिरता होगी। इसलिए समूह बी में अधिक स्थिरता होगी, सॉरी अधिक बिखराव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें पहली बात तो ये फाई नहीं दी है, इसका मतलब जो आंकड़े हैं वो कौन से आंकड़े हैं? अवर्गीकृत। ऐसे माध्य ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बताया था ना, माध्य प्रसरण ज्ञात करने के लिए, जो एनसीईआरटी का पहला सवाल कराया था। उस मेथड से करूँ कि एक्स आई माइनस एक्स बार का होल आप स्क्वायर से करूँ, उसी मेथड से लगता है कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ दो ही टेबल बनाते हैं, उसमें एक्स आई और एक्स आई का वर्ग, इतना ही तो बनाते हैं कि भूल गए आप लोग। तो लिखेंगे शेयर कैपिटल एक्स के लिए, शेयर कैपिटल एक्स के लिए पहले तो ये बताइए, दिए गए आंकड़े लिखेंगे, दिए गए आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े हैं, दिए गए आंकड़े, दिए गए आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े हैं, दिए गए आंकड़े अवर्गीकृत आंकड़े हैं। इसलिए समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू, इसलिए समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू, एक्स बार इक्वल टू पदों का योगफल, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। ठीक, तो एक्स बार क्या आएगा? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। बताइए क्या होगा? पदों का योगफल 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49। कितने पद है जरा गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का भाग करो। बताइए माध्य कितना है? बहुत ज़्यादा।
510/10, 510/10, दिस इम्प्लाइज x बार इजकल टू 51। अब आप टेबल बनाइए, इधर एक टेबल बनाएंगे xi, दूसरा xi का वर्ग। यार नहीं आ पाएगा क्या डेटा? आ जाएगा उसे। 35, 54, 52, 53, 56, 58, 52, 50, 51, 49। यार इसका वर्क करना पड़ेगा। हाँ यार मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। ये दोनों डेटा बाद में जोड़ना भी होगा। अब कैलकुलेटर का प्रयोग कर लीजिए। आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? हाँ बोलिए, आराम से बोलिए। 1225, 2910, 2400, 2401, 2401 ना। दोनों डेटा जोड़ लीजिए, वाला सिग्मा xi जोड़ लो, सिग्मा xi जोड़ लो और सिग्मा xi का वर्ग जोड़ लो। इन दोनों जोड़ के बताओ। इधर वाला 510 और ये यार थोड़ा सा दिक्कत तो है पेपर में, बात मानता हूँ। कैलकुलेटर अलाउ है नहीं, क्योंकि सांख्यिकी में कैलकुलेटर को अलाउ कर देना चाहिए। कि आप कक्षा 11-12 में ये चेक कर रहे हैं स्टूडेंट को कि गुणा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो भाई नाइंसाफ़ी है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आप पूछिए ना कि गुणा भाग पूछिए, क्योंकि समय नहीं भाई इतना। ये तो परीक्षाएं बहुत ले चुके हैं 6, 7, 8 में गुणा भाग का। 1 मिनट आराम से बोलिए। 26,354, 60 कोई बता रहा? पहले तय कर लीजिए। हाँ गलत ना बताइए, गलत बताने का मतलब कि सब खराब हो जाएगा, पूरी मेहनत चली जाएगी। अब लिखेंगे प्रसरण का फार्मूला लगाइए। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर बराबर, फार्मूला लगाइए, बता रहा हूँ क्या होता है फार्मूला, याद है आपको? सिग्मा xi का वर्ग बटे n, सिग्मा xi का वर्ग बटे n माइनस सिग्मा xi बटे n का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा xi का वर्ग, xi का वर्ग 26,360 बटे 10 और ये 500, अर्थात ये माध्य होता है एक तरह से देखा जाए तो 26,000, 0 कट गया, 26, 36 माइनस 51 का वर्ग। 51 का वर्ग कोई बताएंगे? 2601 घटाने में कितना बचा? अरे यार क्या कह रहे हो, कितना बचा ही? 55, 55 आ गया। अब यहाँ से मानक विचलन बना लो इसका। मानक विचलन 55 का वर्गमूल बताओ। 7.41। अब इसका विचलन गुणांक भर दो। गलत तो नहीं कुछ? ओ 2636 है। 2636 में घटेगा 2601। अब कितना है? 35।
अब 35 के वर्गमूल सोचो। सोचिए 35 का वर्गमूल 5.91। तो इसका विचरण गुणांक भरिए। लिखेंगे विचरण गुणांक। गुणांक क्या होता है? सिग्मा बटे एक्स बार गुणे 100। 5.91 गुणे एक्स बार की वैल्यू 51 गुणे 100। या करो इसका गुणा उड़ा। 591 बटे 51 हो जाएगा क्यों भाई? भाग लगाइए जरा इसका। 11.58। अब चलो शेयर वाई के लिए पूरी कहानी करें। लिखेंगे शेयर कैपिटल वाई के लिए, फिर समांतर माध्य भरो। शेयर कैपिटल वाई के लिए इसको वाई बार लिख देंगे भाई, इसको वाई बार लिख देंगे। हाँ वाई बार क्या लिखेंगे? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। लिखेंगे पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों का योगफल कितना है? 108। आप कैलकुलेटर लगाइएगा इसमें भाई। बड़ा समस्या है यार ये तो। बटे 10 बताइए वाई बार बराबर कितना आ गया? 1050 बटे 10 105 आ गया। फिर 105 आ गया भाई ये तो। टेबल बनाइए, इसको वाई आई लिखिए। हाँ सब लोग दोबारा टेबल कंप्लीट करें। बनाएंगे वाई आई का वर्ग 108 107 105 105 106 107 104 103 104 101 चलिए इसका वर्ग हुआ किसी का? पहले कर लीजिए आराम से फिर बताइए। पूरा टेबल का आराम से वर्ग कर लो, कोई जल्दबाजी। हो गया? बोलो। 11,664 449 10 दोनों को जोड़ना है भाई। ये डेटा इधर जोड़ के बता दीजिए क्या मैं इधर की तरफ लिख रहा हूँ। सिग्मा वाई आई कितना आ रहा है और ये सिग्मा वाई आई का वर्ग कितना आ रहा है? 1050। और ये 11,0290 आ रहा है। चलिए प्रसरण का फार्मूला लगाओ। प्रसरण
सिग्मा स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है, सिग्मा वाई आई का वर्ग बटे एन माने सिग्मा वाई आई डिवाइड बाई एन का होल ऑफ स्क्वायर। वाई आई का वर्ग 11,0,290 बटे एन का मतलब 10 माइनस 10 50 मतलब 105 का वर्ग। बात खत्म करो, इससे ये कट गया। 11,029 माइनस 105 का वर्ग कितना था, 11,025 कितना, 4 आया क्या, 4। तो सिग्मा बराबर 2, ये मानक विचलन हो गया। यार बहुत सरल आगे, दशमलव में नहीं आया ना। लिखेंगे विचरण गुणांक, इधर इतने में निकाल रहा हूँ, इधर विचरण गुणांक, यहाँ निकाल दो, यहाँ निकाल दो, किसमें निकाल रहा हूँ। लिखेंगे विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बताइए क्या होगा, सिग्मा बटे एक्स बार गुणे 100, 2 बटे एक्स बार कितना है, अरे वाई बार हो गया, एक्स बार ना लिखेगा भाई, 105 गुणे 100, 200 भागे 105 जल्दी करिए, क्या आ रहा है, 1.90, अरे 1.9 लिखे, बात खत्म करो। देखो किसका विचरण गुणांक कम है, ए का, अरे सॉरी शेयर कैपिटल एक्स का, बोल क्यों नहीं रहा हूँ, ये कैलकुलेशन सही है। अब सुनो इधर, शेयर कैपिटल एक्स का विचरण गुणांक शेयर कैपिटल वाई के अपेक्षा कम है, इसलिए शेयर कैपिटल एक्स में अधिक स्थिरता होगी इसके अपेक्षा। कुछ गलत है क्या, तो ऐसे क्या देख रहे हो भाई, कंसंट्रेशन नहीं किया आपने। लिखेंगे नहीं, जिसका कम होता है ना, अच्छा एक्स का कम है, मैं उल्टा समझ गया था, ठीक है, जिसका कम होता है उसमें अधिक स्थिरता होती है, तो कम किसका है, वाई का, तो वाई मतलब अधिक स्थिर। हाँ समझ में, लिखेंगे बोलो, हाँ वाई का कम है, लिखेंगे शेयर कैपिटल वाई का विचरण गुणांक, शेयर कैपिटल वाई का विचरण गुणांक, विचरण गुणांक शेयर कैपिटल एक्स के अपेक्षा कम है, शेयर कैपिटल एक्स के अपेक्षा कम है, इसलिए शेयर कैपिटल एक्स में अधिक स्थिरता होगी, सॉरी कैपिटल वाई में होगी ना, क्या बोल रहा हूं, इसलिए शेयर कैपिटल वाई में अधिक स्थिरता होगी, शेयर कैपिटल वाई में अधिक स्थिरता होगी। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, क्योंकि आज मुझे बोलने में इधर उधर हो जा रहा है भाई, चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई। नोट लिख लीजिए कहीं, नहीं फिर बार बार ये सब तमाशा हो जाता है यार। बोलो हाँ क्या लिखना है, नोट लिखेंगे जिस समूह में विचरण गुणांक अधिक हो उस समूह में अधिक बिखराव होता है। जिस समूह का विचरण गुणांक अधिक हो, जिस समूह का विचरण गुणांक अधिक हो, जिस समूह का विचरण गुणांक अधिक हो, विचरण गुणांक अधिक हो, उस समूह में अधिक बिखराव होता है, उस समूह में अधिक बिखराव होता है। दूसरे नंबर पे लिख लो। अच्छा कभी समूह दे देगा, कभी शेयर दे देगा, कभी खिलाड़ियों का डेटा दे देगा, समझ में आ गया। दूसरे नंबर लिखेंगे जिस समूह में विचरण गुणांक कम हो उस समूह में अधिक स्थिरता होती। जिस समूह में विचरण गुणांक कम हो, जिस समूह में विचरण गुणांक कम हो, विचरण गुणांक कम हो, उस समूह में अधिक स्थिरता होती है, उस समूह में अधिक स्थिरता होती है।